हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यपाल। वेलकम टू बैक चैनल। आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के रिलेटेड क्वेश्चन बहुविकल्पी करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, भाव को पूर्णतया व्यक्त करने में सामर्थ्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। तो उस व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो इस व्यवस्थित समूह को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? वाक्य बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो बोला जाए वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो जो वाक्य के कितने अंग पाए जाते हैं वो दो पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। वाक्य में जिसके विषय में वाक्य के जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो उसे उद्देश्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। विधेय के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर जो हो जाए कर्ता और कर्ता का विस्तार। तो यहाँ पर कर्ता और कर्ता का विस्तार नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर बताना वाक्य की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? वाक्य में प्रयुक्त पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है। वो क्या कहलाती है? विधेय कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो यहाँ पर बताया जाए रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य के भेद कितने हो जाएंगे वो 3 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। यहाँ पर बताना वाक्य के आधार पर जो भेद नहीं है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो है निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो वहां पर सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य अमिश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है संयुक्त वाक्य वे। तो यहाँ पर हो जाएगा वो वाक्य कैसे होते हैं? वो संयुक्त वाक्य में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है। वाक्य में उद्देश्य है। तो यहाँ पर वाक्य में कैसा उद्देश्य पाया जाएगा? तो यहाँ पर जो वाक्य में उद्देश्य जो पाया जाएगा पिताजी ने। तो पिताजी ने क्या किया? उद्देश्य दिया। तो पिताजी ने क्या दिया है? उद्देश्य दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। मेरी बहन राधिका बहुत अच्छी गाती है। वाक्य में विधेय है। तो वाक्य में कैसा विधेय पाया जाएगा? तो यहाँ पर जो वाक्य में हो जाएगा बहुत अच्छा गाती। तो वाक्य में कौन सा विधेय? तो बहुत अच्छा गाती है विधेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। मैं वही जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। वाक्य में अमिश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ पर कैसा उपवाक्य हो जाएगा? अमिश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पर लिखा जहां से तुम आए हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं। वाक्य का भेद है। तो वाक्य का कौन सा भेद हो जाएगा? तो राम दिल्ली जा रहा है। वाक्य में भेद बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ बताना निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन हमसे बोला है निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ बताना पड़ेगा संयुक्त वाक्य कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वह लड़का गांव में आ गया और बीमार हो गया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रचना की दृष्टि से वाक्य है। तो बताना रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाक्य सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सरल वाक्य है
तो बताना निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन खाना खाता है, सबसे इजी हो जाएगा वाक्य। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन खाना खाता, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है। तो रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य, मतलब आपस की बात की जा रही, मिश्र हो जाएगा वाक्य। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जब मन्नू भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले, वाक्य बताना है। तो यहाँ पर वाक्य कैसा वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाक्य हो जाएगा वो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, तो उसे दफ्तर की नौकरी से क्या थी, घृणा थी। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है, तो यहाँ पर वाक्य का कौन सा भेद सही हो जाएगा। तो जो हो जाएगा वह सरल वाक्य हो जाएगा। तो सरल वाक्य हमारा इजी भाषा हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सरल वाक्य, तो निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है, तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो सरल वाक्य हो जाएगा, पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका से सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, पर बताना प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको। तो प्रश्नवाचक जो वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा क्या मनीष का दाखिला हो गया। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य, तो आप लोग इसका सी सही हो जाएगा आंसर। निषेधवाचक वाक्यों में जिसका प्रयोग नहीं होता, तो बताना किसका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा परंतु का प्रयोग नहीं होता। आज्ञावाचक वाक्य में होता है, तो आज्ञावाचक वाक्य में होता है। तो ये क्या होते हैं, आज्ञा भी होती है, निर्देश भी होते हैं, विनय भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। संदेहवाचक वाक्य है, तो संदेहवाचक वाक्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी छात्र आज कक्षा में होंगे। तो कैसा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर इसका बी। विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, तो मेरा कौन सा वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा सागर में लहरें उठ रही हैं। तो कैसा होगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।